अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। डेली लाइफस्टाइल में आपको वार्म वेलकम है सबको, और सबको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और पता नहीं ये वीडियो मैं किस दिन अपलोड करती हूँ, मगर ईद की मुबारकबाद मेरी तरफ़ से सभी कबूल फ़रमाएँ। और चलिए जी, अभी हम करते हैं दावत का इंतज़ाम। तो आपको पता है, जैसे ही ईद का दूसरा दिन होता है या तीसरा दिन होता है तो घरों में मेहमानों की आमद होनी शुरू हो जाती है। तो घर में मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, तो आपको पता है फिर हमने भी कहीं मेहमान जाना होता है और हमारे घरों में भी मेहमान आते हैं। तो मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं और रिज़्क़ लेके आते हैं। बलाएँ बहुत सारी जो हैं वो टल जाती हैं। तो मिल बाँट के एक, वैसे तो हर बंदा, हर इंसान अपने घर में अच्छा खाता पीता है, हर चीज़ खाता पीता है, मगर ये जो ईद होती है या ऐसे हमारे त्यौहार होते हैं तो इनमें ये होता है कि मिल बाँट के बैठ के खाना खाना और एक दूसरे के साथ तफरी करना, बैठ के बातें करना, शुगल करना, मजाक, हंसी मजाक, जो परेशानियां इंसान की होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आजकल के दौर में हर इंसान जो है वो परेशान है। तो खैर अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी, एक साइड पे तो हमने रखा हुआ था गोश्त, यानी बड़े का गोश्त जो है वो बनाने के लिए रखा था। कुकर में इसको नहीं रखा, पतीले के अंदर पकाने के लिए रख लिया कि चले ये पकता रहे, साथ साथ हम चावल भी बना लेते हैं। तो नान जो थे वो साथ, और क्योंकि आपको पता है कि किचन में खड़े होने को दिल तो करता नहीं है, इस वजह से रोटियां जो हैं वो हमारी बाज़ार से आई और हमने बनाए चावल। और चावल हमने बनाए, कोई हमने बिरयानी नहीं बनाई, कोई हमने पुलाव नहीं बनाया, कोई किसी किस्म का ऐसा कुछ नहीं किया। हमने जस्ट सिंपल सी दावत की और इस दावत का इतना मज़ा आया सबको। कोई रंग बिरंगी इधर उधर वाली हमने चीज़ें नहीं बनाई, क्योंकि जो देसी खाना होता है वो ही सबको बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे हमने गोश्त पकाया था, बड़े का गोश्त बनाया था, बीफ। तो इसके अंदर हमने थोड़ा पानी डाल के नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, इस तरह की सारी चीज़ें डाल के हमने उसको पानी डाल के पकने के लिए रख दिया था। टमाटर भी हमने हाफ़ हाफ़ कट करके रख दिए थे, उल्टा के रख दिए थे, ताकि फिर दम दे दिया और फिर उसके छिलके आराम से निकल गए। ठीक है, टमाटर का पेस्ट भी कईयों ने बना के रखा होता है, आप पेस्ट भी जो है वो उसके अंदर डाल सकते हैं। तो दूसरी साइड पे हमने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिया। नमकीन चावल बनाए हमने आलूओं वाले, और वो इस वजह से बनाए कि बच्चे जो होते हैं ना वो गोश्त खाना ज़रा भी पसंद नहीं करते। बच्चे कहते हैं कि आप अपने लिए तो इस तरह की चीज़ें बना लेती हैं, गोश्त वगैरह बना लेती हैं, तो हमसे ये नहीं खाया जाता। तो बच्चों की फरमाइश पे हमने आलू वाले चावल बनाए थे, और आप यकीन जाने कि बच्चों ने गोश्त को हाथ भी नहीं लगाया। जो बड़े थे, थोड़ा बहुत बच्चों ने मसाले के साथ कोई नान, कोई एक दो निवाले ऐसे करके लिए। बच्चों ने चावल ही ज़्यादा खुशी के साथ खाए थे। और आपको पता है कि चावलों के अंदर भी गोश्त डालने, बड़े तो खा लेते हैं, छोटे बच्चे नहीं खाते। तो फिर सब की फरमाइश पे हमने 7 चावल आलू वाले बनाए। ठीक है, यहाँ पे प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका। तो प्याज ब्राउन होने के बाद हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर, इसको आपको पता है कि फिर दम दे दिया जाता है, ताकि कलर जो है वो प्याज का, जैसे नमकीन चावलों का कलर होता है, वो अच्छे से निकल आए। फिर इसके अंदर साथ ही हमने 3 से 4 अदद टमाटर जो है वो काट के रख दिए, वो इसके अंदर डाल दिए, सब्ज़ मिर्च डाल दी। और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले थे, मगर ऐसे डाले थे कि बच्चे आसानी से खा सकें, क्योंकि ये डिश ही बच्चों की फरमाइश पे बनी थी। तो उसके बाद पहले भी, खाने से पहले भी सब ने इतनी कुल्फ़ियाँ खाई और इंजॉय की, और वो खाने के बाद भी सब ने कुल्फ़ियाँ खाई, और बच्चे कुल्फ़ियाँ खा रहे हैं, बोतलें पी रहे हैं, इतना कुछ बच्चे इतना इंजॉय करते हैं। और बच्चों की इंजॉयमेंट देख के बड़े जो है वो खुद ब खुद खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्याज को ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा पानी डाला था, फिर मसाले डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, मतलब अगर हल्दी आप डालना चाहते हैं नमकीन चावलों के अंदर तो डाल लें, अगर आपने नहीं डालनी तभी आपकी मर्ज़ी है। नमक, मिर्च और दड़ा मिर्च भी आप डाल सकते हैं, और इसके अंदर बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं,
और जो आपका दिल करे वो आप डाल सकते हैं। बिरयानी मसाला जो है वो अगर हम नमकीन चावलों के अंदर ऐसे डालें तो वो टेस्ट बहुत अच्छा सा लगता है ना, खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देखते जाइए। आप बताइए कि क्या आपके घरों में भी मेहमान आए थे? अगर मेहमान आए थे तो आप सब ने क्या कुछ पकाया, क्या कुछ खाया? तो सभी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हमने क्या पकाया, हमने क्या पकाया। भाई बहुत बहुत सारी डिशेस बनती हैं। अभी तो दावतें स्टार्ट हुई हैं और फिर ये हफ़्ता तक चलेंगी। और आप यकीन जाने कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है कि मैंने फ़ैन चलाया हुआ है और मैं ऊपर वाली छत पे आके बैठी हूँ, फिर भी बाहर से आवाज़ें आई जा रही थी और फिर मैंने उठ के दरवाज़ा भी बंद किया। पता नहीं क्या है, जब भी मैं वॉइस करना शुरू करती हूँ तो जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारा, साथ वाले घर से भी बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं, बाहर से कोई चीज़ बेच रहा होता है तो उसकी आवाज़ आ रही होती है। इतनी टेंशन होती है ना। साउंड प्रूफ रूम भी नहीं है हमारे कि हमारे साउंड प्रूफ रूम हो। और यहाँ पे मैं बात कर रही थी गर्मी की, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मैंने फ़ैन चलाया और मेरा मुँह जल रहा है और दिल कर रहा है कि बस जल्दी से ये वॉइस करूँ और फ़ैन को बंद कर दूँ, क्योंकि अगर फ़ैन बंद कर दिया तो फिर बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी और फिर मुझसे भी वॉइस जो है वो नहीं होगी। और अगर चला लिया तो मुँह जल रहा है। खैर, यहाँ पे हमने आलू जो हैं वो जिस मर्ज़ी शेप में आपने काट लेने हैं। लंबी शेप में काट लेंगे वो भी बहुत अच्छी लगती है और बच्चे बहुत ऐसी शेप को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पानी भी मैंने डाल दिया, चावलों को माप के रखा था, इमली वाला पानी भिगो के रखा। इमली जो है वो पानी के अंदर डाल के हमने भिगो के रखी हुई थी, तो फिर हाथों की मदद से उनको ज़रा मैश कर लिया ताकि गुठलियाँ जो थोड़ी सी अलग हो जाएं। तो वो भी डाला। तो फिर आपको पता है चाइना नमक जो है वो भी, उसके बगैर तो फिर मेरी सिस्टर जो है वो तो समझती है कि उसके बगैर तो मेरा खाना पीना जो है वो चावल तो पक ही नहीं सकते। तो खैर, यहाँ पे हमने पानी चावल माप के डाल दिया था। तो फिर ये देखिए, ये मसाले दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये भी डाले थे। तो आप डालना चाहें ऐसे मसालों को तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं डालना चाहती हैं तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आप बताएं कि गर्मी आपके शहर में आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। सभी अपनी अपनी वीडियोस जो हैं वो दावत वाली वीडियोस ज़रूर शेयर किया करें, अच्छी लगती है। तो मैं तो ख़ास तौर पे जो दावत वाली वीडियोस होती हैं वो मैं ज़रूर देखती हूँ और सब बैठे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। दिलों से कदूरतें ऐसे लगता है कि जैसे ख़त्म हो चुकी होती हैं, मगर फिर से अपनी अपनी ज़िंदगियों में सब शामिल हो जाते हैं और फिर वही लड़ाई झगड़े और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ लोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गोश्त निकाल के चेक किया कि मैं सिस्टर को बोल रही थी कि हाथ की मदद से तोड़ के चेक करो, तो फिर उसने चम्मच से चेक किया, मैंने फिर हाथ की मदद से तोड़ के चेक किया। तो मुझे हार्ड लगा गोश्त। मैंने कहा नहीं भाई, इसे अभी बहुत ज़रूरत है पकने की, क्योंकि बच्चे खाएंगे और घर में बड़े बूढ़े भी खाएंगे तो उनसे तो वो फिर खाया ही नहीं जाएगा। तो ऐसे खाने का क्या फ़ायदा जब हमारे घर के बुज़ुर्ग जो हैं वो ना खाएं या बच्चे ना खाएं। बच्चों को ज़बरदस्ती एक दो निवाले खिलाए जाते हैं, वरना बच्चे जो है वो इतना गोश्त पसंद नहीं करते। अगर उनको वैसे कोई चिकन पकौड़ा टाइप या इस तरह की चीज़ें बना के दे दें तब वो बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे सैलेड के लिए सामान रेडी हो रहा था। यहाँ पे प्याज जो है वो जल्दी से छिलके काट के, आपको पता है कि प्याज जब काटना शुरू हो जाते हैं तो फिर रोना भी आना शुरू हो जाता है। तो मुझे तो पता नहीं क्या होता है प्याज काटते हुए। और फिर मैंने जल्दी से वो लेके, तो मैंने जल्दी वो सलाद वाला लेके उसी के साथ क्रश कर लिया था प्याज को। और फिर नमक डाल के प्याज के अंदर, बहुत ज़्यादा नमक डाल के प्याज के अंदर, तो उसे धोया, मल के मैंने धोया और प्याज से कड़वाहट जो है वो मैंने ख़त्म कर दी। वैसे तो कहते हैं कि प्याज को ऐसे ही गर्मियों में खाना चाहिए, इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। क्यों, किसान लोग जो होते हैं वो जब खेतों में काम करते हैं तो वो पीछे, पता, औरतें पहले वक्तों में खाने लेके जाया करती थी, तो अचार, तंदूर की रोटी, लस्सी, चोपड़ी हुई रोटी देसी घी के साथ लगा के तो वो लेके जाया करती थी और साथ प्याज भी लेके जाया करती थी, सब्ज़ मिर्चें कड़वी वो भी खाते थे साथ। तो वो कहते थे ऐसे हमने खेतों में काम करना होता है, तो फिर सांप कीड़ा या ऐसा कोई मसला हो
तो फिर वो असर नहीं करता। तो आजकल जो है वो प्याज को ज़्यादा ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने तो फिर आपको पता है कुछ बच्चों की वजह से मैंने नमक डाल के प्याज को मसल के धो लिया था, धो के निचोड़ लिया, और साथ हमने खीरे भी काट लिए थे। खीरे कटिंग करने की वो वीडियो आपके साथ मैं नहीं शेयर कर सकी, मगर पिक मैंने भाई उसकी ली है, थंबनेल मैंने उसका ले लिया था। तो यहाँ पे हमारा सालन जो है वो भुना जा चुका था बहुत अच्छे से। सालन की जब आप गोश्त को पकाएं तो आपको पता है अमूमन तो जल्दी करना हो तो फिर प्रेशर लगा लेते हैं, तो प्रेशर के अंदर गोश्त जल्दी गल जाता है। तो फिर हमने पतीले के अंदर ही बनाया था। हमने कहा कि चले पकता जाए उतनी देर तक हमारी दूसरी डिश भी रेडी हो जाएगी। तो हमने इसको सालन को अच्छे तरीके से इनको भूनते भूनते ही आपको पता है कि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर उसके बाद आपने जितनी ग्रेवी करनी हो उतनी ग्रेवी कर लें ताकि सबकी रोटियां जो है वो लग जाएं। उसके अंदर पानी डाल के, चावलों के अंदर पानी डाल के मैं यहाँ पे आ चुकी थी अपने छोटे भांजे के पास। और मेरे भांजे को ये स्लंटीज़ जो होती हैं वो बहुत पसंद थी और वो मुझे बोल रहा था कि ये मुझे निकाल के खिलाओ। तो मैंने ख़ुद वो छोड़ भी नहीं रहा था और निकालनी भी नहीं आ रही थी। जब मैंने निकाली तो वो आधी स्लंटी जो है ना वो बीच में ही टूट फूट का शिकार हो गई। फिर मैंने उसे खिलाई निकाल के। मैंने कहा लाओ मैं ना थोड़ी सी वीडियो भी आपकी बनाती हूँ। तो फिर जब उसे पता चल गया कि अब आंटू जो है वो निकाल के हम मुझे खिला रही है, तो देखिए उसके हाथ पे भी मेहंदी लगाई हुई थी। तो ऐसे मज़े से उसने स्लंटियाँ खाई, मैंने उसे खिलाई, उसने बहुत एंजॉय किया स्लंटियों को। और खाने वगैरह आपको पता है छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत कम खाते हैं, शौक़ नहीं होता। बस ये स्लंटी और बंटीज़ और इस तरह की चीज़ें जो है वो बंटीज़ बड़े शौक़ से इसने खाई थी। तो ईद वैसे होती बच्चों के साथ है, तो बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। ये मेरी बहन का छोटा बेटा है और इसके साथ हमारे घर भर की रौनक है। इसी के साथ हम एंजॉय करते रहते हैं सारा दिन। ओए ओए ओए, मैंने इसके अंदर ये देखें इसके मुंह के अंदर बंटी डाली और इसने मुझे काटी कर दी थी। तो जल्दी से मैंने अपने मोबाइल को पकड़ा और मेरा मोबाइल इतना हिलना शुरू हो गया। ये देखें इतनी हमने ग्रेवी की और साथ में बाद में धनिया डाला, मसाला डाला और सालन को निकाल दिया। देखते ही आपके मुंह में पानी आना शुरू हो चुका होगा कि भाई कितना मज़े का सालन बनाया होगा। तो वाकई ही बहुत मज़े का बना था, खाने वालों ने खाने की बहुत तारीफ़ की थी। ये बाद में जो अदरक है इसको बारीक क्रश करके वो हमने गार्निश, आप करना चाहे गार्निश कर लें। डोंगे जो होते हैं वो बड़े बर्तन खुले उसके अंदर डालना चाहे उसके अंदर डाल दे। खैर तो हमारे घर में एक ये आदत है कि घर में खाना पका के रख देते हैं मेरे आगे, और फिर मुझे फरमाइश होती है कि भाई खाना जो है वो आप सर्व करें। तो फिर मैंने खाना सर्व किया, सब भी बैठ गए थे नीचे, चटाइयाँ बिछाई और फिर मैंने बड़ी परात के अंदर ये चावल डाल के आगे अपनी आपी को डिलीवर किए कि सब बच्चों को पहले चावल डाल के दें, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी। साथ में बोतलें थी, सालन था और ये हाट पाट के अंदर हमने नान रखे हुए थे गर्मा गर्म, और सब ने बहुत ही इंजॉय किया खाने की बहुत तारीफ़ें की बच्चों ने भी, और बाद में सब ने ईदी भी वसूल की। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। शेयर हम कह तो देते हैं मगर कोई भी शेयर करता नहीं है। तो खैर क्योंकि सभी अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ होते हैं, अपनी लाइफ में से छोटा सा कीमती सा वक़्त अपना जो है वो मेरे लिए निकाल लीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में भी याद रखिएगा और अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। छोटे बच्चों का भी दावत में भाई ख़ास ख्याल रखा करें। छोटे बच्चे जो फरमाइश करते हैं उनकी उसी फरमाइश पे खाना पकाया करें। ये मेरी भांजियाँ थी, तो मैं साथ साथ अपनी भांजियों की भी वीडियो ले रही थी। छोटी भांजी भी आ गई जल्दी से कि भाई